हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। हम लोग काम को टालते क्यों हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हैं, क्या ऐसे कारण है, कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर कैसे पड़ते हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन केवल आपके रेगुलर फेलियर्स का नतीजा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जोसेफ फेरारी, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने अपनी बुक स्टिल प्रोक्रेस्टिनेटिंग में कहा है कि यूएस में 20% और उससे ज़्यादा अडल्ट्स क्रोनिक डिसऑर्डर या क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। क्रोनिक या नॉन क्रोनिक डिसीज़ के बारे में आपने अपनी 9th या 10th क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा साइंस में। क्रोनिक डिसीज़ वो बीमारियां होती हैं जो लंबे समय से हमारे साथ चलती आ रही होती हैं। ये जेनेटिक भी हो सकती हैं और एनसीडीज़ के अंडर आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंडर ये आती हैं। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा इस वीडियो के आगे हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन काफ़ी लंबे समय से कैसे चला आ सकता है, या फिर ये जेनेटिक क्यों हो सकता है, इसके पीछे भी एक कारण है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम किसी भी इंसान को देखकर कोई भी काम करने का तरीका सीख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी फैमिली में अपने सीनियर्स को या किसी को भी देखकर ये भी सीख जाते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करें, यानी किसी भी काम को टालें कैसे। आप चाहे जितने भी कमिटेड हैं, कितने भी पंक्चुअल हैं, कितने भी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन कई बार आपने अपने आप को पाया होगा सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताते हुए, और ये समय केवल आपने बर्बाद किया है इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पे स्क्रॉल डाउन करते हुए। स्क्रॉल डाउन करने से आपको पता है कुछ नहीं होगा। हालांकि अगर आप इतना समझ ले कि जितने घंटे का समय आपने सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट किया है, इसी टाइम को आप अपने किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर लगाते तो शायद रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता था। देखो, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके ग्रेड्स को ये अफेक्ट करता है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, आपके फाइनेंशियल वेलबींग को ये अफेक्ट करता है। आपको क्या लगता है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हम में से ज़्यादातर लोग तब तक हाथ पांव नहीं चलाते जब तक पानी सर के ऊपर ना आ जाए, तब तक हमें ये ना लगे कि ये इट्स मोर अर्जेंट, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तब तक ये वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती, तब तक हम किसी भी काम को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ये शुरू होता है एकेडमिक्स में, जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है। हमारे स्टूडेंट लोग समझते हैं कि 1 या 2 रात पहले एग्ज़ाम के बारे में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ स्टूडेंट, कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं, मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो कुछ 5 से 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1, 2 या 3 रात पहले पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे खासे यानी एवरेज मार्क्स लेकर आ सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप 1 या 2 या 4 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आने वाला है। ये एकेडमिक्स से शुरू होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट लोगों को अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट को टालने की आदत है। हमें पता है 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अगर हमारा असाइनमेंट कोई जमा होना है तो हम 1 नाइट पहले उसको बनाएंगे, क्योंकि हमें वो अभी इतना अर्जेंट नहीं लग रहा होता। और एक चीज़ और सामने आई है स्टूडेंट लाइफ में, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको उस पढ़ाई की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं पता होती जितनी कि उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे जो वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम या फिर पंक्चुअलिटी का नहीं पता है कि पंक्चुअलिटी क्या होती है। किसी भी प्रकार की जॉब में कहीं पे भी हम काम करते हैं जहां पर 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उस 8 घंटे में से प्रोडक्टिव आवर्स केवल 4 या 4.5 घंटे होते हैं। बाकी का जो टाइम है वो प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते बर्बाद किया जाता है। एकेडमिक्स में रिसर्चर्स ने ऐसा माना है कि 80 to 95% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं, चाहे अमाउंट कम है या ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन का ये फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप किसी भी काम को सही से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका ख़त्म हो जाता है या डाउन हो जाता है, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम जो है बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। जहां आपकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म हुई वहां से आपकी उम्मीदें धुंधली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप किसी भी काम को सीरियसली लेके नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो थॉट्स चल रहे होंगे जिनकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं, और इसका सारा इफेक्ट आपके काम के ऊपर पड़ने वाला है। इसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी ताकत क्या है, हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आवर एबिलिटीज़।
जब आप अपनी एबिलिटीज़ को सही से सीख पाएंगे या समझ पाएंगे, तब आप किसी भी कार्य को पूरी तरीके से कर पाएंगे। अपनी योग्यता को हमें पहचानना पड़ेगा ताकि हम किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में कदम रखें, वहाँ पे हम अपना 100% दे सकें। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम काम को टालते हैं। देखो, हमने एक लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ एक्सक्यूजेज हैं। ये एक्सक्यूजेज रीजनेबल और नॉन रीजनेबल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल या नॉन रीजनेबल एक्सक्यूजेज हम खुद को देकर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ, हम इस कारण से इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन अगर हकीकत में समझा जाए, कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपको काम करने से रोक दे। ये एक्सक्यूजेज कौन कौन से हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यही नहीं पता होता हमें क्या करना है। हमें ये नहीं पता होता कि कोई भी काम कैसे करना है। हमें ये नहीं पता होता कोई भी काम क्यों करना है। हमें किसी भी काम की इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता। हमें ये केयर नहीं होती कि इसके ना करने से हमें क्या नहीं मिलने वाला है। कोई भी काम किस वक्त पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। हम लोगों को कम में ही मैनेज करना पसंद होता है। हमारे सपने थोड़े छोटे होते हैं, जिस वजह से खुद को ही हम जस्टिफिकेशन दे करके किसी भी काम को टाल देते हैं अगले दिन के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक प्रेशर सर पे नहीं आएगा तब तक काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि अच्छा अभी लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, चलो ठीक है। लेकिन प्रेशर सर पे आते ही वो काम करने के लिए भागते हैं, और प्रेशर में कभी भी अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इफ़ योर माइंड इज़ नॉट फ्री देन यू कैन नॉट डू अ टास्क विद प्योर डेडिकेशन। हमें लास्ट मिनट तक वेट करने की आदत है। हमें लगता है कि जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता किसी भी काम को करने का, तब तक तो हमें करना ही नहीं है। हम सिकनेस या पुअर हेल्थ का बहाना बनाते हैं। हम अपने लिए, खुद के लिए इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। और सबसे घटिया कि यार, हम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अबे चुप, राइट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप शुरुआत ही नहीं करोगे, राइट टाइम कैसे आएगा? आप बैठे रहो कि हाँ चलो राइट टाइम आएगा, देन विल स्टार्ट। हाउ वुड यू नो कि हाँ ये राइट टाइम है या नहीं है? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? किसके? प्रोक्रेस्टिनेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहला है आपकी जो हेल्थ है, फिजिकल फिटनेस है, इसके ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर क्यों पड़ता है? लेजीनेस जो है ना, इसमें मेन रोल प्ले करती है। इफ़ यू आर लेजी देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को छोड़ करके या फिर कोई भी फिजिकल टास्क उनके लिए है, उसको पूरा इसलिए नहीं करते क्योंकि लेजीनेस उनके ऊपर हावी रहती है। दूसरा, जो सोशल उनकी हेल्थ है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सोशली लोग आपको जो है ना नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं कि यार इनको कोई भी काम बोलो तो ये बंदा जो है ना करने लायक नहीं है, इसका तो ये काम है, इसको आज काम बोलोगे कल तक नहीं करेगा, कल बोलोगे तो 10 दिन तक नहीं करेगा। दूसरा, आपकी जो वेल्थ है, आपके पास जो फाइनेंशियल आपके जो इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल वेलबींग आपकी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टास्क अगर आप टाइम से पूरा नहीं कर रहे हो तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। कोई भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। किसी भी जॉब में हो प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिजनेस में हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी कि इससे बचा कैसे जा सकता है, हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, या किसी के अंदर अगर है प्रोक्रेस्टिनेशन तो वो यहाँ से बाहर कैसे निकलता है। कुछ जो है ना स्टेप्स हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू नो हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी ओवरकम। सबसे पहला है कि आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे पहले एक जो है ना टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो चलना पड़ेगा। टू डू लिस्ट में आपको पता होगा कि आज मुझे क्या करना है, कौन कौन से मेरे टास्क हैं, उनको लिख करके रख लो, एक डायरी में लिखो और उसके बाद उनके ऊपर काम करना है। दूसरा ये है कि जो है ना टेक बेबी स्टेप्स, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। हमने पहले से बहुत बचपन से सुना है कि जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले हम पहली सीढ़ी ही तो चढ़ते हैं। तो टेक बेबी स्टेप्स। कुछ भी आप कर रहे हैं तो बेबी स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, कोई भी टास्क बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। उसके बाद है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। आप कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, इफ़ यू थिंक दैट मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी नहीं है, तो उसका इस्तेमाल ना करें। वो सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ पे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइंस। आपको लग रहा है कि कुछ साइंस ऐसे हमें समझ में आ जाते हैं कि ये हमारे टास्क के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करो और पहले से ही एलिमिनेट कर दो। कौन से हो सकते हैं?
कि ये वार्निंग साइंस ऐसे हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि यू आर मच इन्वॉल्व इन टू योर टास्क एंड सडनली योर माइंड इज गोइंग टूवर्ड्स सम गेम्स और सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट। देन जस्ट डू वन थिंग कि यार उनको वार्निंग साइंस को पहले से ही वहीं पे प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो कि वहाँ से वो ख़त्म ही हो जाए। द लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस योर सेल्फ। खुद को जो है ना शाबाशी हमें देनी है। कोई भी टास्क हमने टाइम से पूरा किया, जस्ट फील प्राउड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ दैट यू हैव डन दिस। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर खुद के ऊपर भरोसा है, खुद को ब्रेस करते हो, खुद के ऊपर प्राउड फील करते हो कोई भी टास्क को समय से पूरा करने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए, देन दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर हावी है, ये तरीके आपने नहीं अपनाए, तो शायद ही आप जो है वहाँ से बाहर निकल पाएँ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपके ऊपर आपके सपनों से ज़्यादा हावी हो जाता है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने ग्रेड्स में, अपने करियर में कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, देन यू हैव टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।